राम राम दोस्तों मार्केट में कई तरह के डिस्कशन चल रहे हैं। हम सारे पॉइंट को समझेंगे। काफी लोग कह रहे हैं कि एक पोल बना हुआ है, ये फ्लैग बना हुआ है, इस तरीके से ब्रेकडाउन मिलेगा। काफी लोग कह रहे हैं कि भाई मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा अपमूव दे दिया है और अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, काफी लोगों के मन में ये भी। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक पोल बना हुआ है, मार्केट ऐसे मूव करके ऐसे निकल जाएगा। भाई कुछ ये सोच के चल रहे हैं कि यहां से ब्रेकडाउन देगा, कुछ कह रहे हैं कि ब्रेकआउट देगा। इस तरह की काफी सिचुएशन चली हुई है। फिर एक सवाल और है कि मार्केट में जब बजट आएगा तो मार्केट ऑलरेडी ही एक रैली दे चुका है, दूसरी रैली मार्केट देगा कि नहीं देगा, या कम पॉसिबिलिटी है। इस तरह की भी बात चल रही है। तो एक ट्रेडर थोड़ा सा कंफ्यूज है कि करे तो क्या करे। तो इसलिए हम आज यही सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी पॉइंट मिस ना हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारे पॉइंट हम धीरे धीरे जहां जरूरी होंगे वहां पे चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक सवाल देखते हैं हम। अगर मैं आपके लिए यहीं पे एक बार निफ्टी 50 का चार्ट लगाऊं, निफ्टी 50 की मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए उससे रिलेटेड। अब यहां पे पहली चीज नोट करो भाई, निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वन डायरेक्शनल डाउन साइड मूव था। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा सिनेरियो नहीं था। क्या हुआ बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लो। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, ये तो 30 मिनट का है, मैं एक बार आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के दिखाता हूं, तब आप चीजें रिलेट कर पाएंगे। यहां पे देखो, पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, उसके बाद यहां के रुक गया। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो कि हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। यानी कि वो कहीं ना कहीं नीचे लाके जिन्होंने सेलिंग किया होगा उन्हें एक बार डराने के लिए ऊपर लेके गया, लेकिन प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पाया और फिर वहां से फिर से रिजेक्शन लेके आपको फिर से एक डाउनफॉल मार्केट में दिखा दिया। जबकि अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो निफ्टी 50 में सिनेरियो अलग है। ये वन डायरेक्शनल सीधा ही वन मोमेंटम के साथ इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दिया, ये वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दिया, कहीं ना कहीं इस वाले सपोर्ट जोन के पास बैठा हुआ है। तो इसलिए हम इसका डिस्कशन निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे ताकि डिटेल में समझ सके। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए समझा है। अभी एक चीज और मैं दिखाता हूं, यहां पे मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं, जो और भी चीज मैं दिखाना चाहता हूं, इस चीज को भी ऑब्जर्व करो। अगर आप यहां पे देखेंगे, पहली कैंडल को इंगल्फ भी किया जा रहा है, जो कि एक बियरिश या नेगेटिव साइन आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है भाई। अगर आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे, इसका मूव देखेंगे, आपको काइंड ऑफ वन डायरेक्शनल दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ साथ ही आप बैंक निफ्टी का भी देखो, बैंक निफ्टी में यहां तक वन डायरेक्शन थी, उसके बाद ये कहीं ना कहीं अटकता हुआ एक फेज में हमें दिखाई दे रहा था। तो इसलिए सारे सवाल इसी वजह से खड़े हो रहे हैं। काफी लोग सोच रहे हैं कि ये पोल है, ये फ्लैग है, ये ब्रेकआउट देगा। लेकिन एक छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, काफी लोग ये भी डिस्कशन कर रहे हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे, ये एक पोल बना, ये फ्लैग बना, ये ब्रेकडाउन देगा। तो एक छोटे टाइम फ्रेम पे अलग सिनेरियो बना हुआ है बैंक निफ्टी को लेके, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक अलग सिनेरियो बना हुआ है बैंक निफ्टी को लेके। तो हमें करना क्या है? अब सवाल ये खड़े हो जाते हैं, क्योंकि क्या क्या प्रोस्पेक्टिव मार्केट में बना हुआ है इन चीज को लेके, वो तो सारी चीजें हमें समझ में आ गई। अब पॉइंट है कि हमें करना क्या है। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूं, हमेशा एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूं। बजट पॉजिटिव फेवर में आए या फिर नेगेटिव फेवर में आए, कभी भी बजट के दौरान मार्केट को में उसका रिजल्ट ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। उसके पूरे अनाउंस होने के बाद आपको मार्केट में उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान के चलो मार्केट में डिस्कशन चल रहा है कार को लेके, ठीक है, अभी पूरी बात नहीं हुई, मतलब जो मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया कार से रिलेटेड, तो एकदम से कार वाले स्टॉक चलने शुरू हो जाएंगे।
ठीक है, फिर अगर कुछ पॉजिटिव नहीं आया तो वहीं से डाउन आ जाएंगे। पर लेकिन जिन्होंने बाइंग कर लिया ये पूरी न्यूज न देख के, इसलिए मैं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को आपको हमेशा अवॉइड करने के लिए कहता हूं, ठीक है, तो वो ट्रैप हो जाएंगे। या फिर न्यूज आ रही है किसी एफएमसीजी सेक्टर को लेके या फार्मा सेक्टर को लेके या फिर डिफेंस सेक्टर को लेके कुछ डिस्कशन हो रहा है, तो वो स्टॉक भागने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर उनके फेवर में नहीं है तो वो अचानक से नेगेटिव भी चले जाएंगे, या कई बार कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं तो वो नीचे चले जाएंगे और एकदम से कुछ पॉजिटिव अनाउंस किया तो वो फिर से ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह की वोलेटिलिटी से, अगर आप इस तरह की वोलेटिलिटी में ट्रैप नहीं होना चाहते तो बजट ट्रेडिंग को मैं आपको सजेस्ट करूंगा अवॉइड करना है आपको, ठीक है। पहले सब कुछ अनाउंस हो जाने दो, मार्केट को ठहर जाने दो, फिर मार्केट की डायरेक्शन देखो। क्योंकि काफी लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि मार्केट में एक डाउनफॉल अब आना शुरू होगा, या फिर आपको गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट गिरता ही चला जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे, ट्रैप करके फिर से एक बाउंस मार दे। तो इसलिए काम सिर्फ करना है सेटअप पे। अगर आपका सेटअप बन रहा है तो काम करना है, भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि वो इस चीज का एक पार्ट होता है। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो जितनी भी इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग होती है, चाहे वो बजट अनाउंस हो रहा हो, किसी कंपनी का रिजल्ट अनाउंस हो रहा हो, कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही हो, कोई नेगेटिव न्यूज आ रही हो, वॉर की सिचुएशन आ रही हो, किसी भी तरह की सिचुएशन आ रही हो, तो आपको उन सिचुएशन पे या उन इवेंट पे ट्रेडिंग करने से अवॉइड करना है। एज ए बिगनर उन्हें ऑब्जर्व करो कि उनका इंपैक्ट क्या पड़ा, क्योंकि फिर जब नेक्स्ट ईयर में वो इवेंट दोबारा से होगी या आने वाले समय में वो इवेंट दोबारा से होंगे, तो आपके पास एक हिस्ट्री होगी, एक एक्सपीरियंस होगा कि उस समय क्या सिचुएशन हुई थी। तो आप उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आपको कितनी क्वांटिटी कब लेनी है, कब एवरेजिंग करनी है, कब क्वांटिटी ऐड करनी है, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वो आप पूरा सिनेरियो समझ पाएंगे। क्लियर हो गया? तो आज मैंने अलग से बहुत सारे डिस्कशन किए, अभी हम वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे, लॉजिक भी समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें भी समझानी जरूरी थी, क्योंकि शुरुआत में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, सभी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, तो इसलिए आप कोई गलत डिसीजन ना ले, इसलिए मैंने शुरुआत में आपको ये थोड़ी सी साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। ठीक है, अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर आपको ये साइकोलॉजी पॉइंट अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि फ्यूचर में भी इस तरह के साइकोलॉजिकल पॉइंट डिस्कस किए जाने चाहिए। और नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और कमेंट भी कर देना अच्छे से कि इस फ्यूचर में इस तरह की चीजें ऐड होनी चाहिए कि नहीं वीडियो में। आइए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पहले सिनेरियो को पकड़ते हैं हम। भाई मार्केट में हमें एक चीज देखने को मिली है। पहली चीज, यहाँ पे हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक तो 0.238 का था फिबोनाची के अकॉर्डिंग, प्रीवियस डे क्लोजिंग थी, मार्केट ने यहां से आपको रिजेक्शन दिखाया। नीचे हमें सपोर्ट का पहले से पता था। क्यों पता था? चलो एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे फिर से आ जाते हैं। सपोर्ट का हमें इसलिए पता था कि इस एरिया में हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 52,000। ऊपर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 53,000। क्या इससे पहले भी रेजिस्टेंस है? बिल्कुल, ये वाला रेजिस्टेंस है। अभी मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा। क्या 52,000 से भी पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? बिल्कुल, ये वाला सपोर्ट है जहां पे आज मार्केट रुका हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया था, लेकिन मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी समझाऊंगा। लेकिन पहले एक थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब जब मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे आ रहा है, बाउंस मार रहा है, तो मेरी एक बात सोचो आप कि अगर मार्केट आपको बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देता है, ध्यान से समझना, इसका मतलब वो 52,000 के आसपास ओपन होने की कोशिश करेगा। थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है या थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है। ठीक है, अब यहां से दो चीजें हो सकती हैं। या तो वो 52,000 से नीचे आएगा और आपको ट्रैप करेगा और एकदम से बड़ी कैंडल बना के आपको ट्रैप करेगा और फिर से इसी रेंज में वापस चला जाएगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है?
बायर्स चाहेंगे, अगर बायर्स इस पे बार बार बाउंस करवा रहे हैं तो बायर्स चाहेंगे कि ये नीचे ना गिरे, ऊपर जाए, तो ये यहीं पे साइडवेज दे सकता है। या फिर दूसरी चीज, अगर कोई बाइंग कर रहा है, बायर्स होल्ड नहीं कर पाए, तो उनके सबके स्टॉप लॉस यहीं पड़े हुए हैं। अगर इनके अंदर एक बार डर पैदा हो गया, फिर से ध्यान से सुनो, अगर इनके अंदर एक बार डर पैदा हो गया तो एकदम से ये मार्केट से भागेंगे और सेलिंग करेंगे। सेलिंग करेंगे तो मार्केट में आपको एकदम मूव देखने को मिलेगा। आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 51,000 के अराउंड। पहले भी मार्केट ने यहां से एक बड़ा डाउनफॉल दिखाया था। मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जहां से आपको बड़ा डाउनफॉल देखने को मिले या फिर बड़ी तेजी देखने को मिले, उन पॉइंट को जरूर मार्क करके रखना। वे आपके सप्लाई जोन, डिमांड जोन या सपोर्ट या रेजिस्टेंस को समझने में आपकी काफी मदद करेंगे। तो बात यहां तक समझ में आ गई। दूसरी चीज, मेन हमें बचना है ट्रैप होने से। कहीं ना कहीं मार्केट आपको यह दिखाने की कोशिश करेगा कि 52,000 का ब्रेकडाउन दिया जा रहा है। चलो यहां पे एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेकडाउन मिला, फॉलोअर कैंडल में मिली, तो मन करेगा कि नेगेटिव साइड ट्रेड ले लो। भाई लालच तो ऐसी ही चीज है ना, मन में लालच पैदा होगा। और अगर उस लालच में हमने ट्रेड कर लिया और मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की और पॉजिटिव मूव देने की कोशिश करी, तो स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो एकदम एग्जिट मार देना। उसे ट्रेल मत करना कि अब नीचे आ जाएगा, अब नीचे आ जाएगा, अब नीचे आ जाएगा, अब नीचे आ जाएगा। वो गलती बिल्कुल भी मत कर देना। समझेगी नहीं मेरी बात? ठीक है, एवरेजिंग करने की गलती मत कर देना अगर आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि इवेंट बड़ा है तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी इवेंट को हल्के में मत लेना, खासकर जो बड़े इवेंट होते हैं उन्हें तो गलती से भी हल्के में मत ले लेना, क्योंकि अगर उन्होंने आपको हल्के में ले लिया तो आपके पूरी कैपिटल को खा जाएंगे, एकदम ऐसे साफ कर देंगे, उड़ा देंगे। समझ में आ गई कि नहीं बात? आज मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्कस किए हैं, तो आइए कुछ सिचुएशन भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको सिंपल लेके आता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन पहले एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? और ये मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी समझाया, इसलिए मैं दोबारा से यहां पे टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है? मैं आपसे कह रहा था ना कि 53,000 से पहले एक और रेजिस्टेंस है, वो यही है 52,800। ठीक है, तो हम इन दोनों को इग्नोर नहीं करेंगे, 52,200 और 52,800। एक बात और ध्यान में रखना, चलो इसका भी डिस्कशन में यहीं पे कर देता हूं, याद आ गई तो। अगर ये आपका 52,200 का एरिया है और ये आपका 52,000 का है, अगर मार्केट इसी के बीच साइडवेज होने लगा तब भी ट्रेड मत करना। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात? समझ में आ गई है तो कमेंट में लिख दो कि हाँ समझ में आ गई। ठीक है, आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। सिंपल मूव जो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी वो यहीं पे थी जब मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, इसका ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, स्टॉप लॉस बहुत छोटा था और मोमेंटम सीधा आपको पता था कि मार्केट में क्या मोमेंटम की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे काफी सपोर्ट थे। प्रीवियस डे लो हमारा यहीं पे था और ये 52,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहीं पे था, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट यहीं पे था और साथ ही साथ फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी आपके लिए यहीं पे सपोर्ट था। तो रीजन हमारे पास बहुत सारे थे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और ये डिस्कशन भी किए थे कि नीचे की तरफ 5-6 सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 2 रेजिस्टेंस है, वो हमने वीडियोस में डिस्कस किए थे। उम्मीद है आपने उसे ध्यान से देखा होगा और उसका बेनिफिट भी मिला होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो हमारा 50% का ऑफ चल रहा था, 3 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज पे फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है। जाइए, इन छुट्टियों का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए अब हम सीधा चलते हैं और डिस्कशन करते हैं हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे
15 मिनट 30 मिनट पे तो मैं आपको समझा चुका, 15 मिनट पे ले आता हूं और एक फिबोनाची लाइन ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए। राइट, दिख गई आपको फिबोनाची लाइन। तो मैं क्या कह रहा था कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 0.618 है। भाई दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक तो 0.5 बताया था और 0.618 बताया था। ये दोनों ही ऐसे हैं जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं। ठीक है, अगर इनका ब्रेकडाउन मिल जाता है, खासकर 0.618 का अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है? फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.786 पे। ध्यान से देखो, ये सपोर्ट जोन आपका किसके नजदीक है? 52,000 के नजदीक है। क्या हमने 52,000 का डिस्कशन 30 मिनट पे नहीं किया? क्या हमने वन डे पे नहीं किया? क्या हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं किया है कि नहीं? तो यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची भी बता रहा है कि ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे के इसका ब्रेकडाउन दे देता है, फिर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है वो 11th का जो लो है, यहां पे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। तो आइए एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। जल्दी से कमेंट करो, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। ऊपर की तरफ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, क्योंकि काफी लोगों को ये नजर आ रहा होगा ये पैटर्न बन रहा है और मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देगा, ज्यादातर लोग यही सोच के चल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग भी दी और मार्केट बाउंस कर गया तो हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तो पता होनी चाहिए ना। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वीडियो को पॉज करो थोड़ी देर के लिए, ध्यान से देखो और कमेंट करके बताओ ऊपर आपको कौन कौन से रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, फिर मैं ड्रॉ करके बताता हूं। कर दिया सभी ने कमेंट? आगे ईमानदारी से कमेंट किया करो, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे लर्निंग आपकी ही बढ़ेगी। और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं बताता हूं, पहला जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनने वाला है, ये पहला रेजिस्टेंस 52,406, किसके अकॉर्डिंग? फिबोनाची के अकॉर्डिंग। उससे ऊपर आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनने वाला है ये कौन सा? 52,562। ठीक है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग। तीसरा आपके लिए रेजिस्टेंस बनने वाला है प्रीवियस डे हाई, जो कि इसी के आसपास है। प्रीवियस डे हाई आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर आपके लिए रेजिस्टेंस बनने वाला है ये कौन सा? 52,800। ये बात समझ में आ गई? यानी कि ऊपर हमारे लिए ज्यादा रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करें हम, सपोर्ट जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको कौन कौन सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है। देखो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर लर्निंग करनी है तो थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा, जिससे कि आप मार्केट की गहराई को समझ सके। जल्दी से कमेंट करके बताओ सपोर्ट कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। कर दिया सभी ने? मैं बता दूं, पहला सपोर्ट हमें कौन सा नजर आ रहा है आपके लिए? यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। ठीक है, दूसरी चीज प्रीवियस डे लो है आपके लिए। तीसरी चीज ध्यान से देखो, आपके लिए 52,200 है। चौथी चीज ध्यान से देखो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है आपके लिए। ठीक है, यानी कि आपको नीचे सपोर्ट भी दिखाई दे रहे हैं, ऊपर रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। कितने लोगों को फर्क दिखाई दे रहा है? ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से। अगर किसी ने ये बात नोट कर ली तो मजा आ जाएगा, वो वाकई में ही लर्निंग ले रहा है मार्केट के बारे में। कर दिया कमेंट जिसने भी जो भी नोट किया? मैं आपको बता देता हूं, ये जो रेजिस्टेंस है ये अलग अलग है। पहला रेजिस्टेंस यहां, दूसरे 2-3 आपके लिए रेजिस्टेंस यहां, फिर रेजिस्टेंस यहां। यानी कि अगर मार्केट यहां से मूव करा तो आपको छोटे पॉइंट कमाने का मौका दे सकता है मार्केट ऊपर की साइड भी। लेकिन यहां पे जो डिफरेंस है, ये सारे एक ही जोन में है। भाई यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये रही। यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो है, ये रहा। यहीं पे आपका 52,200 है, वो भी ये रहा। यहीं पे आपका सपोर्ट जोन है, वो भी ये रहा। यानी कि लगभग चारों चीजें आस पास हैं। यानी कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो हम नेगेटिव साइड कुछ सोच सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 52,000
जिसका हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं और वन डे के टाइम फ्रेम पे भी हम इसे देख के आए हैं। आप कुछ बड़ा प्लान करेंगे वो 52,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही प्लान करेंगे, उससे पहले प्लान करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। एक बात और ध्यान में रखना कि अगर मार्केट नेगेटिव होने लग गया और वो आपको ट्रैप करके आपने नेगेटिव साइड पोजीशन बना दी और मार्केट आपको ट्रैप करके ऊपर खींच के ले आया, तो स्टॉप लॉस मार्केट को दे देना अगर हिट हो रहा होगा। मार्केट के साथ खींचतानी मत करना कि एवरेजिंग कर लेते हैं मार्केट गिर जाएगा, ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, बल्कि गलती मत करना। दूसरी चीज, अगर वो ऊपर ले जाके फिर से गिर जाए तब भी रिग्रेट मत करना, दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा होगा या फिर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा होगा या फिर कोई प्राइस एक्शन बना के आपको नेगेटिव मोमेंटम दे रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरे सेटअप सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 50% का ऑफ चल रहा है, 3 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। बात समझ में आ गई। एक और सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली, गैप डाउन ओपनिंग को समझने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। जैसे कि हमने देखा मार्केट इस रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा था, मार्केट 52,000 की रेस्पेक्ट भी कर रहा था। ध्यान में रख लिए दोनों बातें। तो हमारे लिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, अब सिनेरियो को समझो, ये हो गया आपके लिए 52,000। यहीं पे आपका एक और सपोर्ट है, कौन सा? 0.786 का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है इस बीच ही, यानी कि 52,000 का मार्केट ने अभी तक ब्रेकडाउन नहीं दिया लेकिन गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो उस सिचुएशन पे आप शांति से बैठ जाएंगे। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तब नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके ऊपर चलने लग गया तो पॉजिटिव साइड भी आपको कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये इस एरिया में इंपॉर्टेंट सपोर्ट बने हुए थे, हम जानते हैं सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलते ही उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। या तो इनका ब्रेकआउट मिलने के बाद छोटे छोटे पॉइंट पे फोकस करेंगे हम, ठीक है, नहीं तो मार्केट को वापस आने देंगे और एक प्राइस एक्शन बनाने देंगे, फिर 52,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करने देंगे, तब आपको नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? अगर 52,000 का ब्रेकडाउन दिया, फिर जो ये 11th का डे लो है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।